आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 जिसमें आपका है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसका डिस्कस करना है और वो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, दैट इज सॉल्यूशन है कि नहीं, वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों को मैंने बार बार बताया था कि ऑर्डर आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिग्री को चूज करते समय सबसे पहले उसको पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें। आफ्टर इट करने का मतलब पोलिनोमियल का फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब उसमें रेडिकल साइन नहीं रहना चाहिए, उस पर पावर 1/2 2/3 इस तरह नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव करके उसके बाद ही आप डिग्री को आइडेंटिफाई करें। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 9.2 में, जिसके बाद जिसमें चर्चा करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसी की क्लास 9 में अगर पढ़ते होंगे, इससे मान लिया x² - 1 बराबर 0 या मान लिया cos² x माइनस साइन x बराबर 0 का आपसे मैंने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोग फटाफट जवाब दे देते होंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक फंक्शन होगा, x का कुछ भी वैल्यू है, x = 2 x = 3, अब ऐसे यहीं पे x = +-1 जस्ट लाइक ए फंक्शन है। तो इस प्रकार की इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन कहने का मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो फंक्शन होता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है इससे थोड़ा हट के होती है। अब देखिए वो क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन कर्व और इंटीग्रल कर्व। ठीक, तो इस चीज को आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो इंटीग्रल कर्व कहलाता है या सॉल्यूशन कर्व कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया dy/dx + y बराबर आपका dy/dx - y बराबर अगर आपका 0 आता है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं y बराबर e⁻x का सॉल्यूशन है तो y बराबर e⁻x कीजिए कर्व सॉल्यूशन कर्व और इंटीग्रल कर्व ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - y बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग जान गए दो टर्म्स के बारे में। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। ठीक, तो आप लोग क्लास 12 के लेवल में मात्र 2 ही तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखेंगे। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वो आपका आता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा आता है आपका, पहला आता है आपका जनरल सॉल्यूशन और दूसरा जो आपका आता है वो आता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे ए सॉल्यूशन कंटेनिंग arbitrary constants is called general solution। उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है ए सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम arbitrary constant or having no arbitrary constant is called particular solution। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या सीखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है कि आपका उसमें कांस्टेंट रहेगा, ए बी सी डी कुछ भी उसमें आपका कांस्टेंट इंक्लूड रहेगा, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है कि उससे आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें नहीं रहेंगे और उसके उस जगह पे कोई 1 2 3 मतलब कि -1 -8 इस तरह का कोई नंबर्स उसके जगह पे रहेंगे, मतलब उसी का। और ये भी आप लोग याद रखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके नीचे लिखेंगे पार्टिकुलर solution is obtained from
जनरल सॉल्यूशन जीएस, ठीक। तो ये हमेशा पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो ऑब्टेन किया जाता है वो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से ही ऑब्टेन किया जाता है, तो इस बात को याद रखिए। अब हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के। तो आप लोग अगर समझ गए इतनी बात को, डेफिनेशन को, तो थोड़ा समय लगो, हम लोग क्या करते हैं इसके डीपली हम लोग चलते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए आपके बुक में देखिए जैसा कि दो एग्जांपल दिया है, वेरीफाई दैट y बराबर a cos x प्लस b sin x, एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 में दिया है। प्रूफ दैट, देखिएगा ध्यान से, 9.2 का एग्जांपल नंबर 2 में है, वेरीफाई दैट द y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। आपका y बराबर दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2 में a cos x प्लस b sin x वेर a b बिलोंग्स टू r। तो आप इसमें देखिए ये आपका इंटीग्रल कर्व है, इसको सॉल्यूशन कर्व बोले, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y x स्क्वायर। आपका जो कर्व दिया हुआ है d2y x स्क्वायर प्लस y बराबर 0, इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये इस सॉल्यूशन में आप अगर गौर करें तो आपका a और b दो क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब a और b के जगह पे 2, 5, 9, 7 कुछ भी लेते रहेंगे ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। यहाँ पे दो कांस्टेंट दे दिया, अगर इसी a और b के जगह पर a बराबर 2 ले लिया, b बराबर -2 ले लिया, तो इस केस में ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन करेगा। बट हियर y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे प्रूफ करना है कि यह जो है इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग जिस तरह से बच्चे में ही प्रूफ करते थे, जैसे मान लीजिए आपको क्लास 10 में या 8, 9 में हम लोग पढ़ते होंगे कि x बराबर आपको 2 दे दिया और आपको इस तरह से दे दिया f(x) बराबर आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस 4। आपको कहेंगे प्रूफ दैट कि x बराबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ f(x)। तो क्या करते थे, x के जगह पर इसको रख देते थे और उसके बाद हम लोग बताते थे हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब 0 के बराबर ला दिया तो इसका मतलब क्या है। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले y का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, लेकिन d2y dx स्क्वायर नहीं जानते। तो इसके हेल्प से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस y बराबर a cos x प्लस b sin x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां से dy dx निकलेगी, जो मेरा क्या होगा माइनस a sin x प्लस इसको अगर मैं कहूंगा तो b cos x। फिर से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया अगेन वी गेट d2x स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस a cos x माइनस b sin x। ठीक, अगर मैं इसमें -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा a cos x प्लस b sin x। ठीक, अब यहाँ पे -1 आया इनटू इसको y लिख सकता हूं तो d2y dx स्क्वायर माइनस बराबर -1 इनटू y, दैट इंप्लाइज दैट यहां से क्या मिला d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या हुआ 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस y बराबर a cos x प्लस b sin x की हेल्प से मुझे ये 0 के बराबर आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे सो y इज ए सॉल्यूशन, मतलब y बराबर जो आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x is a solution of d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है, अपने हम लोगों ने क्या किया इसको प्रूफ कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में पूरा भरा हुआ है, 9-10 क्वेश्चन से बहुत ही आता है इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ करने में, मजा भी आएगा आप लोगों को, सिंपल डेरिवेटिव बनता है। अब इसी में नीचे दिया है प्रूफ दैट वेरीफाई दैट y बराबर a cos x प्लस b sin x वेर abc। फिर नीचे में भी शायद वही क्वेश्चन लिखा गया हमसे, हो सकता है क्वेश्चन अलग है तो आप लोग बना देंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमसे लगता है सेम क्वेश्चन लिखा गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 में पहला क्वेश्चन जो है ध्यान से पहले हम लोग पढ़ेंगे। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फॉलोइंग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, इसमें बताया था कि y का या मैं वहां से अगर मैं y का कंप्लीटली रूप से x के फॉर्म में मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, अदरवाइज एक्सप्लिसिट होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चाहे इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है चाहे वो किसी तरह का हो, यहाँ पे कर्व दिया हुआ y बराबर e टू द पावर x प्लस 1 और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ y डैश माइनस y बराबर 0। अब इसमें प्रूफ करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, कहेंगे सिंस y बराबर e टू द पावर x प्लस 1 डिफरेंशिएटिंग और बोथ साइड वी गेट dy dx बराबर मेरा क्या होगा e टू द पावर x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2 dx स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा e टू द पावर x। नाउ इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया
यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकता हूं, d2/dx² माइनस dy/dx, यही ना है मेरा, इज इक्वल टू क्या हुआ, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, दोनों का वैल्यू e टू द पावर x बराबर 0। सो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए क्या हुआ, y बराबर e टू द पावर x प्लस 1 जो है y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 का सॉल्यूशन है। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, और आपका जो कर्व है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है ना। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, इसका मैं अगर डेरिवेटिव फाइंड करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy/dx को ही हम लोग y डैश बोलते हैं, जो किसके बराबर है, 2x प्लस 2 के बराबर है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा तो लिखूंगा फ्रॉम LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के LHS पार्ट से करूंगा तो y डैश बराबर मेरा कितना दिया हुआ, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x कैंसिल, 2 कैंसिल बराबर 0, जो कि किसके बराबर है, RHS। सो प्रूव्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड y बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी डिस्कस कर लिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फटाफट आप लोग लिखते भी चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है y इज इक्वल टू cos x प्लस c। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos x प्लस c, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ y डैश प्लस sin x बराबर 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो। चलिए तो हमको y बराबर cos x प्लस c दिया हो, तो सिंस यहां से हम लोग y डैश बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस sin x। y डैश मींस द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी माइनस sin x। नाउ इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखा तो लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट LHS विल बी क्या, y डैश प्लस sin x, y डैश का वैल्यू मेरा कितना है, माइनस sin x प्लस sin x, दैट विल बी फाइनली 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS। सो y डैश प्लस sin x, so y is equal to cos x plus c is a solution of y dash plus sin x is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर में दिया है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x², और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश बराबर दिया हुआ है xy अपॉन 1 प्लस x²। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ y डैश, मतलब y डैश बराबर क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x²। इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया, डायरेक्ट कर लिया इनटू 2x। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2x है ना, 2x, तो 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x², ये मेरा y डैश का वैल्यू आ गया। अब ये मेरा y डैश आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 प्लस x² से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 भी आएगा, 1 अपॉन 2 रूट अंदर x ना होता है। अब ये 2 कैंसिल हुआ तो y डैश बराबर मेरा क्या होगा, अगर मैं इसमें ऐसा करूं x इंटू रूट अंदर 1 प्लस x² से मल्टीप्लाई कर लूं तो नीचे में 1 प्लस x² आ जाएगी, दैट विल बी, ये मेरा क्या हो गया xy, क्योंकि ये y का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, यही y है मेरा, और अपॉन नीचे में क्या आ गया, ये मेरा है 1 प्लस x²। तो यहां से देख रहे हैं इससे मैंने फाइनल क्या ऑब्टेन किया, y डैश बराबर xy अपॉन 1 प्लस x²। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x² लिख सकते हैं, नीचे में लिख लीजिएगा। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x² इज ए सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x²। याद रखेंगे y डैश रिप्रेजेंट्स dy/dx, कंफ्यूज मत होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y बराबर ax, जहां पर a डेफिनेटली रूप से क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये आपका जो कर्व है माने डिफरेंशियल इक्वेशन है xy डैश बराबर y, और यहाँ पे बता दें x बराबर नॉट 0। चलिए फटाफट हम लोग काम करते हैं, 1 मिनट का काम है। हम लोग यहाँ से अगर dy/dx निकाले या इसी को हम लोग y डैश कहे तो मेरा कितना आ जाएगा, y a आ जाएगी ना। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, LHS होगा, LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट xy डैश, x का वैल्यू मेरा x से y डैश का वैल्यू मेरा कितना है a, तो x से मेरा क्या है
y है जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। सो मैं कह सकता हूं y बराबर ax इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश बराबर y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है आपका y बराबर x sin x। ये कर रहा है सॉल्यूशन है एक्स वाई डैश इसका, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश बराबर y प्लस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका ये सॉल्यूशन है, यही मुझे प्रूफ करना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंस y बराबर x इंटू साइन x, तो यहां से हम लोग dy dx जो कि किसके बराबर, y डैश बराबर क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। अगर sin x को मैंने बाहर किया तो x का डेरिवेटिव वो नहीं आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसके बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहां से x y डैश बराबर में क्या मिलेगा, x स्क्वायर cos x प्लस x sin x। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैं अब क्या करता हूं, ध्यान से देखना आप लोगों को। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे मैं क्या करता हूं, देखिएगा ये मेरा मिल गया। नाउ आप यहां से क्या करेंगे, नाउ या आप नहीं भी मल्टीप्लाई कर इसी तरह से छोड़ लेते। चलिए, इसको मैं इसी तरह से छोड़ दिया। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, यहां तक कर लिया। आप करते हैं फ्रॉम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देखेंगे फ्रॉम एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के एलएचएस में क्या है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, ये मिला मुझे। अब देखिए, इतना आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसमें अगर मैं यहां से देखिए जो मुझे मिला हुआ है सिंस एक्स एंड एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं आराम से। इसके जगह पर अगर मैं y लिखूं तो y स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहां से मिल गई। अब मैं क्या करता हूं, देखिएगा ध्यान से, छोटी सी यहां पे टेक्निक से जिसकी हेल्प से क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझ में आता है, वो क्या करें देखिएगा, बस थोड़ा सा पॉइंट से वो आपका क्लियर आ गया तो फिर खत्म हो गया क्वेश्चन की कहानी। अब देखिए यहां तक मुझे एक्स वाई डैश का वैल्यू निकला, बट मुझे एक्स वाई डैश का वैल्यू कितना लाना है, इतना लाना है। ये भी दिमाग में रखना, ये मिल गया, इसको पूरा एग्जाम में तो नहीं पूरे, तो डायरेक्ट यहां पर लिख दिया तो चलेगा कम, लेकिन समझना है यहां पर हम लोग को। अगर मैं cos x की बात करूं तो यहां से जानते हैं सिंस y बराबर क्या जानते हैं, y बराबर x इंटू साइन एक्स दिया हुआ, तो यहां से मैं साइन एक्स बराबर क्या बोल सकता हूं, y अपॉन x बोल सकता हूं। चलिए, y अपॉन बोल सकता हूं। अगर मैं यहां से cos x का वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट विल बी फाइनली मैं कह सकता हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x। अब इसके जगह पे अगर मैं y प्लस x स्क्वायर इंटू cos x की जगह पे ये रखूंगा तो ऑटोमेटिक एक x बचेगा और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, RHS मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मैंने क्या देखा, ये थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट्स आपको मिलेगा। तो आपको अगर बनाते बनाते कहीं ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट्स नहीं मिल रहा, तो कंपटीशन में अगर एग्जाम में लिख भी देते हैं तो उतना टीचर ध्यान नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं काटा जाएगा, छोटा सा जब में टीचर समझ जाएंगे कि cos x की जगह पे अंदर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x किया, बट आपको तो यहाँ पे समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ा था। बट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर y बराबर x sin x आपको मालूम है तो यहाँ से देख सकते हैं क्यों cos x का वैल्यू इतना हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना समझ लिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिए। अब देखिए अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y प्लस सी। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y प्लस सी। ठीक, और इसमें जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया हुआ y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और इसमें बता दिया एक्स वाई इज इक्वल टू नॉट 1, ये आपको प्रूफ करना चाहिए। यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, x डिवाइड dx, या आप y डिवाइड dx को y डैश बोल सकते हैं। y को बाहर करेंगे x का, x के रिस्पेक्ट में 1, यहां से आएगा 1 अपॉन y। चलिए यहां से अगर मैं y डैश का वैल्यू निकालूं तो आराम से क्या आएगी, 1 अपॉन y माइनस y x y डैश बराबर, यहां से x y डैश बराबर मिला क्या मिला, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y। सो यहां से अगर मैं y डैश निकाला तो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x y करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना, अब ये मुझे निकल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स टू नहीं था क्वेश्चन में शायद, अगर मैं एक्स लेता हूँ तो एक्स वाई तो आ जाएगा प्लस, मतलब एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर आ जाएगा 1/x, ये उधर जाएगी तो एक्स वाई डैश बराबर आ जाएगा 1/x माइनस वाई, दैट मींस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स, ये मेरा एक्स वाई डैश होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर है ना। चलिए ये मुझे मिल गया, ये किसका वैल्यू मिला, वाई डैश का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू मुझे इतना मिल गई, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा, ये तो y के रिस्पेक्ट में ना आया इतना, y का फिर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y डैश यहाँ पर ये आ जाएगी। चलिए इतना आ गया। अब ये y डैश अपॉन y यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे क्लियर होगा। अब ये आ गया, इसको अगर मैं इधर कर लिया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, या इसको इधर करके इसको इधर कर लिया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, आराम से कर सकता हूं y डैश को अगर मैं कॉमन लिया तो x माइनस वाई अपॉन, मतलब इसको अगर मैं इधर किया तो यहाँ y डैश को मिला तो 1/y माइनस x बराबर क्या आएगा y, दैट इंप्लाइज दैट y डैश बराबर मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस xy अपॉन y इज इक्वल टू y। सो मेरा y डैश का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस xy, जो कि आपका प्रूफ हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। यही तो मुझे प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 7 तो इक्वेशन प्रूफ हो गया बनाते बनाते ही। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने समझ लिया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। तो मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर जो आपका दिया हुआ y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो मैंने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है y sin y प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर y, ये आपका प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, dy dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले करेंगे, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो y डैश माइनस cos y का sin y इंटू फिर y डैश आ जाएगी, cos y का आपका sin माइनस sin y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे y डैश बराबर क्या होगा 1। सो अगर मैं यहाँ से y डैश का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 1/1 प्लस sin y। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ये किसका वैल्यू निकला, y डैश का वैल्यू निकल गया। अगर y डैश का वैल्यू इतना निकलती है तो मुझे जो प्रूफ करना है, ध्यान से देखेंगे, इतना बराबर आपका y होता है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना ना। अब इसको अगर मैं, ये y है ना, इसको अगर मैं एक लाइन बढ़ा लिया इसी चीज को, तो इसको बोल सकता हूँ y प्लस साइन y प्लस कॉस y इंटू वाई डैश माइनस वाई बराबर 0। चलिए अब हम इसकी एलएचएस से चलते। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो आप लोग लिखते हैं, हम यहां से ये वाला पार्ट मिटा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको मिटा करके हम लोग लिख सकते हैं यहां से क्या, फ्रॉम एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट के एलएचएस में करेंगे तो मेरा क्या है y प्लस साइन y प्लस कॉस y इंटू वाई डैश माइनस वाई। अब यहां से मेरा ये अगर इतना आती है तो इसके बाद आपका जो पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका है y प्लस साइन y प्लस कॉस y इंटू वाई डैश का वैल्यू क्या है 1/1 प्लस साइन y माइनस वाई अपॉन 1 है। इसको अगर मैं एलसीएम लिया तो ये मेरा क्या मिला y प्लस साइन y प्लस कॉस y, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई माइनस साइन वाई माइनस वाई साइन वाई, और इसकी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन वाई उसी तरह से रखा जाएगा। फिर देखिए ये आ गया, यहां से वाई वाई कैंसिल और आपका साइन वाई, एक मिनट, ये वाई इंटू साइन वाई है, ये सॉरी ये वाई करेगा, ये साइन वाई इंटू वाई इंटू साइन वाई है, तो वाई इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई खत्म हो गया। यहां से क्या बचा cos y माइनस वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया तो मुझे जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखें कि
मुझे जो प्रूफ करना था ये पार्ट आपका जीरो होगा ना, y प्लस साइन वाई, ओ माय गॉड, y प्लस साइन वाई तो ये है, ये तो ठीक था, y प्लस साइन वाई, तो यहाँ पे y भी कैंसिल, तो y तो बचा नहीं, cos y अपन 1 प्लस साइन वाई आएगा। अब ये बच गया, तो अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि ये जो cos y अपन 1 प्लस साइन वाई है, 1 प्लस साइन वाई, अगर मैं इसको इसका इस तरह से हम लोग, ये मेरा आ गया एलएचएस वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट के लिए देखते हैं, y, अच्छा y साइन y इंटू y डैश बराबर 1 अपॉन साइन प्लस y, तो ये मेरा एलएचएस का पार्ट था। एलएचएस पार्ट आ गया cos y अपॉन, क्वेश्चन से में जो मुझे प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ करना था माइनस y 1 प्लस साइन y, क्वेश्चन से में आपका y प्लस साइन y प्लस cos y प्लस x, ओहो, क्वेश्चन में मैंने फिर एक पार्ट छोड़ दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूरा क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया, ये आपका कहां से आ गया, ये y साइन y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश माइनस y बराबर ना जीरो होगा, तो यहाँ पे y साइन y है ना, y इंटू साइन y प्लस cos y प्लस x लिखना नहीं छोड़े, फिर यहाँ पे आपका ये क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, y इंटू साइन y प्लस cos y प्लस x आ जाएगा। बस क्वेश्चन में देखिए ये सब छोटी मोटी मिरर है, एक तो मिरर है अपना, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसी चीज तो आप लोग खुद ब खुद जानते होंगे, देखिएगा छोटा मोटा मिस्टेक्स किया हुआ है, y साइन y प्लस cos y प्लस x माइनस ये आपका y माइनस y साइन y अपॉन आ गया 1 प्लस साइन y। अब यहां से y तो कैंसिल नहीं होगा, y इसी तरह से जाएगा, y sin y और y sin y कैंसिल हो गया, बच क्या गया cos x माइनस y, cos x प्लस cos y, तो आपका जो ये यहां से देखिए x का मान क्या है, y माइनस cos y, x की जगह पे अगर मैं रख दूं cos y, इस x की जगह पर अगर मैं ये लिख दूं प्लस y माइनस cos y, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका माइनस y बचे, और नीचे में क्या 1 प्लस sin y, तो डेफिनेटली रूप से दोनों कैंसिल, ऊपर में जीरो अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9, ये एक नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग भी डिस्कस कर लिए। एक नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की 9 की तरफ। क्वेश्चन से थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, इसी वजह से गलतियां होंगी, चलिए अब आप लोग सही कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y, तो x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y ये दिया हुआ, और आपका जो है सॉल्यूशन टाइप का दिया हुआ, x दिया हुआ है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये प्रूफ करना ना। चलिए तो सबसे पहले जो मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से मैं x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगी, 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो याद आएगी। इतना आ जाने के बाद मैं अगर यहाँ से y डैश का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 पूरा का प्रोडक्ट y डैश बराबर क्या आ जाएगी, ये आपका नेगेटिव माइनस 1, सो दैट इंप्लाइज दैट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसमें y डैश मल्टीप्लाई में बराबर 1 आएगी, सो y डैश बराबर मेरा क्या हो जाएगी, याद आएगी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, ये 1 1 कैंसिल हो गई, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोथ साइड फिर इससे ये अगर ये उधर चले जाती है, अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैं उधर कर लिया, तो यहां से क्या मिलेगी वाई स्क्वायर वाई, तो फिर यहां से क्या गया वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरह से मेरा वो सेटिस्फाइड हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका 10 आता है, y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन के टाइप का दिया है वो दिया हुआ है x प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर आपका दिया हुआ है 0। अब इसमें आपका दिया हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस ए से, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालेंगे,
तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं dy dx विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आ जाएगी माइनस 2x। ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है आपका dy dx है। चलिए अब इसको मैं y लिख सकता हूं, तो यहां से लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से ये भी बोल सकता हूं, अच्छा यहाँ पे 2 भी तो होगा, 2 कैंसिल हो गया, तो फिर ये आपका इधर आ जाएगी तो क्या होगा, ये 2 नहीं है, ये आपका इधर मल्टीप्लाई किया तो y dy dx, और ये फिर माइनस एक्स को इधर करेंगे तो ये क्या देगा प्लस। तो आपका तो ये प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल में मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें y से मल्टीप्लाई किया तो y dy dx, फिर माइनस एक्स इधर आ गया तो प्लस एक्स। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करते हैं, इसको मिटा लेता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं, इसमें सिंपल तरीका आप लोगों को क्या अपनाना है कि जो जो चीज उसमें, जैसे कि आपको y बराबर दिया हुआ रहेगा कोई ना कोई फंक्शन, अब y बराबर कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके बाद एक दिया रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y जो दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में किन किन चीजों की जरूरत है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें जैसे कि आपको जरूरत हो जाएगा dy dx का, d2 dx स्क्वायर का, तो वो सारा निकाल करके उसमें रख देना और RHS के बराबर आ जाएगा, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में कहता था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होती है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात ध्यान से आप लोग को रखना है कि जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही उसका जनरल सॉल्यूशन का जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो क्वेश्चन में कहा जाए कि फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी क्या आ जाएगा 4 आएगा। याद रखना ये ओनली जनरल सॉल्यूशन में होगी। चलिए अब 12th नंबर में देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कितना है डी हो जाएगी। इसके बाद आपका 11th के बाद 12th नंबर में आता है। 12th में देखेंगे द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पूछ रहा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट नाम का चीज ही नहीं होती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, ए डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो अब कितना भी ऑर्डर का दे दे, 50 ऑर्डर 100 ऑर्डर 1000 2000 कितना भी ऑर्डर का दे दे, उससे क्या मतलब है। अब जबकि जानते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं होती है, इसका नंबर, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है। ठीक, तो याद रखना है कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितने उसका ऑर्डर होता है उतना ही उसमें जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ये जनरल सॉल्यूशन की कहानी में बताया, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन की कहानी यह है कि उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को फिर से 9.2 को पूरा डिस्कस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करूंगा 9.3 एक्सरसाइज का। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू।